हैप्पी न्यू ईयर टाइम्स आई फैमिली। आई नो थोड़ा सा पुराना हो गया होगा ये साल जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे, बट हमारे सफर की शुरुआत 2021 में इस नई कार के साथ हो रही है। दिस इज द फर्स्ट कार व्हिच वी आर टेस्ट ड्राइविंग इन 2021। दिस इज द BMW 3 Series long wheelbase and I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. Let's start this video. मामला जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो गया है। Can I get some छोले भटूरे? It makes sense. स्ट्रेट लाइन में काफी तेज चल रहा। Guys, in case you're watching us for the first time, please subscribe to our YouTube channel in case you're interested in cars and motorcycles, क्योंकि यहीं पर हम सबसे पहले न्यूज और रिव्यूज और टेस्ट ड्राइव्स और टेस्ट राइड्स आपके लिए हम लेकर आते हैं। और इस साल एनर्जी मुझे लग रहा है कि थोड़ी ज्यादा होगी। We all know, I know 2020 की कहानी सब जान चुके हैं, बट 2021 की शुरुआत हम कर रहे हैं इस 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस के साथ, जैसा हमने बताया। और नया क्या है, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, लॉन्ग व्हील बेस। यहाँ पर जिस सेगमेंट की कार है वहां पर मामला थोड़ा सा शाही हो जाता है। इंडियन कस्टमर्स की अगर बात करें, वहां पर पिछली सीट पर पिछले रो में एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एंड आई गेस दैट इज व्हाई BMW has decided to get this long wheelbase version of 3 Series. पहले की भी जो 3 Series थी वो भी मुझे काफी स्पेशियस लगी थी और उस हिसाब से काफी इवॉल्व लगी थी, बट दिस वन गेट्स प्लस 110 mm wheelbase। और जो सेकेंड रो स्पेस है, लेग स्पेस है, उसमें जो स्पेस लगभग 43 mm एक्स्ट्रा है। इन सब के साथ फील कैसी आ रही है इस स्टोरी में हम बताएंगे। Alright guys, now you have hit that subscribe and bell icon buttons. तो I'm sure आने वाली कहानी के लिए तो मामला सॉर्टेड है। इस कहानी का मामला अब सॉर्ट करते हैं। Let's start with the variants. यहाँ पर आपको बताएं कि लॉन्ग व्हील बेस वर्जन के दो वेरिएंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, एक पेट्रोल एक डीजल। पहले पेट्रोल की बात करें, उसमें लगा है 2 लीटर इंजन और जो पावर आउटपुट है दैट इज अराउंड 254 bhp के आसपास। टॉर्क इज अराउंड 400 न्यूटन मीटर। ट्रांसमिशन है दैट इज 8 स्पीड स्टेपट्रॉनिक। ये 250 kmph तक जाती है और यानी टॉप स्पीड इसकी है, और 100 की स्पीड पर करने में दिस टेक्स अराउंड 6.2 सेकंड्स। वहीं अगर इन सब के साथ फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो टेस्टेड माइलेज इज अराउंड 15.3 km। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीजल वर्जन व्हिच इज व्हाट आई एम ड्राइविंग टुडे, 320 LD। और इसमें अगेन 2 लीटर का इंजन है। इसका टॉर्क का फिगर भी पेट्रोल जैसा ही है, 400 न्यूटन मीटर्स, लेकिन पावर फिगर इज 187 हॉर्स पावर के आसपास और 8 स्पीड स्टेपट्रॉनिक है ट्रांसमिशन। जो टॉप स्पीड है दैट इज अराउंड 235 kmph। 0 to 100 ये पकड़ती है 7.6 सेकंड में ऑब्वियसली। और यहाँ जो फ्यूल एफिशिएंसी दैट इज अराउंड 19.6 kmph। तो इन सभी फिगर्स के साथ यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों जो वर्जन है इस लॉन्ग व्हील बेस 3 सीरीज के वो कहाँ स्टैंड करती है। Okay, so I can talk about the handling and drive, feel, engine performance. वो सब बाद में, पहले मैंने गाड़ी रोक ली है। Why? Because I wanted to talk about the most important part, जो सबसे बड़ा चेंज है, डिफरेंस है इस existing 3 सीरीज के साथ इस लॉन्ग व्हील बेस 3 सीरीज में। So let's go out and as I said, लंबाई के बारे में इसकी बात करेंगे और जानेंगे कि जो पिछली कतार है, सेकेंड रो में स्पेस जो है और ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रीमियम ये हुआ है या नहीं। बट उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। ऑब्वियसली कोई भी कार लवर होगा ये तो व्यू उसको हमेशा पसंद आएगा एंड दे विल ऑलवेज बी व्यूइंग इट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी। और यहाँ पे अगर आप देखें ये पहचान तो है ही, प्लस ये क्रोम की जो फील है वो इससे काफ़ी नाइस बोल्ड सी बनाती है। जो इसके आइज़ हैं काफ़ी शार्प, यानी हेडलैम्प्स आई एम सेइंग, और ढेर सारा क्रोम का इस्तेमाल। ओवरऑल आई फाइंड इट प्रीटी स्पोर्टी, स्लीक है। थोड़ी सी नीचे आपको दिखेगी स्पोर्टी टाइप की फील आपको इसके फ्रंट में देखने को मिलेगा। अगर मैं किनारे से देखूं तो लंबाई ऐसी नहीं है जो कि आप छूटते ही तुरंत आप देखेंगे कि ओके दिस इज द लॉन्ग व्हील बेस वर्जन, क्योंकि यहाँ व्हील बेस में 110 mm की बढ़ोतरी हुई है या इंक्रीमेंट हुआ है। और वो यहाँ इस स्पेस में उसका असर हुआ है नहीं, उसका फायदा हुआ है नहीं। सेकेंड रो में वही हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं बैठ रहा हूँ, बैठते ही सबसे पहले लुक एट दिस नी रूम। प्लस 43 mm नी रूम या लेग रूम आपको यहाँ पर मिल रहा है, बट जो यहाँ स्पेस है वो तो काफ़ी शाही, काफ़ी प्रीमियम सा मुझे फील
हो रहा है, एंड दैट इज समथिंग विच यू विल एंजॉय। इस सेगमेंट के कस्टमर्स अभी भी बहुत सारे इंथुजियास्ट हैं जो खुद खरीदते हैं, खुद चलाते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे हैं जो शोफर ड्रिवन गाड़ियों में चलते हैं। और सेकेंड रो में जो स्पेस है 3 सीरीज वो एंट्री सेगमेंट टाइप की हुआ करती थी कुछ साल पहले तक, जहाँ पर जो इंथुजियास्ट होते थे वो थोड़ा लेते थे जाके उन्हें चलाने का मन करे तो वो चला सकें, बट सेकेंड रो में उतनी आरामदेह नहीं होती थी। लेकिन यहाँ मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो गया है स्पेस के मामले में। हेडरूम भी अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है, नी रूम मिल रहा है, फुट मूवमेंट के लिए जगह है, और ओवरऑल स्पेस जो है वो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। थाई सपोर्ट अगेन ये काफ़ी ज़्यादा कम्फी, और जो बेंच है वो काफ़ी चौड़ा सा है। इसे ओके रिक्लाइन तो नहीं कर सकते हैं, बट जो बैक एंगल है और जो कुशनिंग है दैट इज़ प्रीटी कंफर्टेबल, और काफ़ी प्रीमियम आपको इसमें फील ज़रूर देखने को मिलती है। कप होल्डर्स आपको मिल रहे हैं, फ़ोन या टैबलेट्स वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ जगह मिल रही है। आर्मरेस्ट काफ़ी सॉलिड सा, आइसोफिक्स और माउंट्स, और इसके अलावा यहाँ बीच का जो टनल है दैट इज़ प्रीटी एलिवेटेड, और इस वजह से 2 लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह ये जगह मुझे देखने को मिल रही है। और एक और चीज़ 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तो यहाँ पर से आप सेकेंड रो के लिए जो टेम्परेचर है उसे सेट कर सकते हैं। 2 USB-C टाइप का यहाँ पर आउटपुट दिया गया है, वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। बॉटल होल्डर्स, यानी ओवरऑल प्रीमियम भी है, स्पेशियस भी है, और फंक्शनैलिटी के हिसाब से ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, सो दैट दिस स्पेस बिकम्स थोड़ा सा ज़्यादा शाही, और वो मुझे ये कार उसमें सफल होती हुई नज़र आ रही है। सो आई लाइक दिस स्पेस सेकेंड रो। और यू ऑल नो सेकेंड रो में जो नी रूम लेग स्पेस सबसे बड़ी मुश्किल होती है मेरे लिए, नॉट इन दिस कार। तो लेग स्पेस की बात हो गई, लगेज स्पेस की बात कर लेते हैं, और वहाँ पे जो कहानी है 480 लीटर्स स्पेस। यहाँ आगे तो आपको काफ़ी आगे तक नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली विल फील कि यहाँ पर तो मामला डेप्थ के मामले में तो काफ़ी कम है, बट अगेन इसे आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पर भी सामान रखने की जगह है, उसके नीचे भी यहाँ रन फ्लैट टायर्स आपको दिए गए हैं इसमें, और दोनों साइड में भी आपको सामान रखने की जगह देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल दिस सेगमेंट द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट लगेज स्पेस हम आमतौर पर देखते हैं स्टैंडर्ड, वो चीज़ इसमें भी देखने को मिल रही है। दैट स्पेस इज़ नॉट बैड एट ऑल। दबाइए बटन, करिए झरोखा बंद, एंड नाउ व्हाट विल डू इट, इसके अंदर ज़रा बैठते हैं, देखते हैं अंदर फीचर्स क्या क्या हैं आपके लिए, और स्क्रीन का साइज़ कैसा है। वो तो हम सबके दिमाग में रहता है कि स्क्रीन साइज़ कैसा है, सो विल फाइंड दैट आउट। नॉट द यूजुअल लुक जो कुछ महीने में भी, अब तो कुछ ज़्यादा ही महीने पहले जो हम लोग किसी भी न्यू कार में देखते थे, और वो ये सब नए एडिशंस हो गए हैं। सो इसको मैं हटाता हूँ, हैंड सैनिटाइज़र, सरफेस क्लीनर, ये सबको मैं हटाता हूँ। और ओके ये बॉटल भी मैं लेकर आया था, सो बॉटल होल्डर, बड़े बॉटल की जगह आपको यहाँ पर मिलेगी सामान रखने की, और भी आपको यहाँ पर जगह देखने को मिल रही है। साथ में इसी तरफ आप लगेज की स्पेस एक्सेस करने के लिए बटन भी यहाँ पर आपको दिया गया। कमिंग बैक टू दिस स्पेस, अब हाँ ये फील आ रही है जब मैंने सैनिटाइजर्स और सरफेस क्लीन्स वगैरह हटा दिए हैं, एंड दिस फील, दिस वुडन फील काफ़ी सही, काफ़ी मज़ेदार एक्चुअल वुडन फील आपको यहाँ पर जो सरफेस है वो डार्क ग्रे टाइप में देखने को मिलेगा, और वो वेरी प्रीमियम, वेरी नाइस। तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, उसको पुश कीजिए, वो फ्लैप खुलता है। इसके अंदर वायरलेस चार्जर, 2 कप होल्डर्स, आई ड्राइव के सारे कंट्रोल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने मीडिया के, जो आप ड्राइव के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वेरी सॉलिड फील। अगेन ओवरऑल फील जो है वो चारों तरफ आपको सॉलिड और टॉप क्लास देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी वही है, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको गियर शिफ्ट का पूरा कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राइट साइड में ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, पार्किंग कंट्रोल, इन सब के बटन्स आपको देखने को मिलेंगे। ड्राइव के अलग अलग मोड अगर हम देखें, चाहे स्पोर्ट, कंफर्ट, इको, प्रो, ये सब आपको इस साइड बटन आपको एक्सेस मिल रहा है। सो ओवरऑल वेरी ड्राइवर फ्रेंडली, ड्राइवर सेंट्रिक काइंड ऑफ लेआउट, जहाँ पर ड्राइविंग से जुड़े हुए अलग अलग मोड आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही आराम से। लुक एट द स्क्रीन, दोनों स्क्रीन आपको जो देखने को मिल रहे हैं बहुत अच्छा उसका रेजोल्यूशन है, और कलर पैटर्न यहाँ पर थीम लाइट्स तो बहुत सारा आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगेन व्हाट डू यू कॉल इट, मूड लाइटिंग और समथिंग, यस।
वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो होम बटन में जाके अगेन नेविगेशन, मीडिया और फ़ोन, ये सब के जानकारी आपको मिलेगी। कार के सारे सेटिंग्स भी आप यहाँ से बदल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर भी ऑप्शन है, प्लस ड्राइविंग मोड। So you have Sport Individual, Eco Pro Individual, where you can actually change the settings। यहाँ पर स्टीयरिंग अगर आप कंफर्ट में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, इंजन जो है वो कंफर्ट में रखना चाहते हैं। तो ये बेसिकली जो कार का कंप्यूटर आप पे डिसाइड कर रहा है उसमें थोड़ी बहुत आपको गुंजाइश कुछ अपने चॉइस भी इसके साथ डालने की है। सो ट्रांसमिशन, इंजन, स्टीयरिंग, इन सबको आप चेंज इसमें उस हिसाब से कर सकते हैं। दैट इज़ अ इंडिविजुअल मोड। और इसके अलावा हे BMW भी है, वो तो पहले ही आपने देखा था। Okay, आगे मैडम। What can I help you with? How is the weather today? This function is currently not available. Can I get some chole bhature? No answer. So let's start this story again. और इसके नीचे वाला अगर हम सीन देखें तो डल मेटालिक यहाँ फिनिश के साथ आपको AC वेंट्स का पूरा कंसोल यहाँ या सेटअप देखने को मिल रहा है, जिसमें बीच में आपको क्रोम फील दी गई है। किनारे भी काफ़ी एंगुलर डिज़ाइन के साथ जो वेंट्स हैं उसके इर्द गिर्द ये हाईलाइट आपको दिए गए हैं। और बीच में आप अगर देखें थोड़ी रोशनी भी कम है, तो थीम लाइट्स का ये ब्लू वाला वर्जन, आई गेस ब्लू ही है, वही देखने को मिल रहा है। और सिंस दिस इज़ इन स्पोर्ट वर्जन, आई गेस राइट नाउ स्पोर्ट ड्राइव मोड, और इसी वजह से यहाँ पर ऑरेंज फील इस इंस्ट्रूमेंटेशन में देखने को मिलेगा जो स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है। सो दिस स्क्रीन इज़ ऑब्वियसली बिगर देन दिस। ये लगभग 10.2 है, ये 12.3 इंचेस के आसपास का स्क्रीन है। सो दिस इज़ बिगर। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे काफ़ी मज़ेदार लगी जब मैं ड्राइव कर रहा था, ऑब्वियसली यू हैव पेडल शिफ्टर्स ऑल्सो, और जो पूरी फील है यहाँ बटन्स की, कंट्रोल जो है स्टीयरिंग माउंटेड, वो काफ़ी सॉलिड मेटालिक फील आती है। तो ढेर सारा मेटल, ब्रश मेटल, थोड़ा सा चमकीला क्रोम, वुडन फिनिश, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओवरऑल फील काफ़ी सॉलिड प्रीमियम की है, यू वुड लाइक इट। और ये वाला फीचर तो हम ऑब्वियसली मिस नहीं कर सकते। पैनोरामिक सनरूफ है, और इसके अलावा बीच में आप लगभग बीच तक का ये सनरूफ खुलता भी है। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच यू विल एंजॉय। और क्या बचा? ड्राइविंग और इसकी हैंडलिंग। सो अब चलते हैं इसकी ड्राइव और इसे। Okay guys, music is off now and driving start करते हैं, because now it's time for us to check or taste that aspect of 3 Series जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगती है। वो उसकी ड्राइव है, हैंडलिंग है, कितनी मज़ेदार है कि नहीं। और इंटरेस्टिंगली, सरप्राइजिंगली नहीं, इंटरेस्टिंगली कोइंसिडेंस ऐसा है कि अभी ऐसे रोड पर आ गया हूँ जहाँ सड़क काफ़ी अनइवन है और एक्चुअली आई वुड से बैड है, और वहाँ पर इसका सस्पेंशन सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है। इट्स नॉट बैड। सो कंफर्ट जहाँ स्पेस के मामले में मिल रहा है, आपको राइड क्वालिटी में भी वो कंफर्ट मिलता नज़र आ रहा है। अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूँ, दैट ऑल्सो इज़ प्रीटी रिस्पॉन्सिव। वो आपको फील देगा कि हाँ, एक बहुत ही हाईटेक सोफिस्टिकेटेड मशीन आप नहीं चला रहे, एक ऐसी कार चला रहे हैं जो आपको कनेक्टेड फील करा रही है रोड के साथ। और जहाँ तक पकड़ का सवाल है, अगर मैं स्पोर्ट मोड में फ़िलहाल चला रहा हूँ, और स्पोर्ट मोड में भी अगर मैं कहूँ, हाँ, इट्स नॉट लाइक अ पॉकेट रॉकेट, आई वुड से अच्छे पकड़ के साथ जा रही है। तेज़ टर्न्स के ऊपर भी जो इसकी हैंडलिंग है वो आपको अच्छी कॉन्फिडेंस देने वाली नज़र आ रही है। बट मामला तब और मज़ेदार हो जाता है जब आप इसे लेकर स्ट्रेट लाइन पर तेज़ भगा रहे होते हैं। सो इन केस आई हैवंट टोल्ड यू, इज द डीजल वर्जन, और इसका जो टॉर्क है, ओवरऑल जो बिहेवियर है, वो तो डीजल वाला मसला ही रह रहा है, बट रिफाइनमेंट के मामले में आप बिल्कुल फील नहीं करेंगे। यहाँ ये पेट्रोल से आपको कम एक्साइटिंग लगे, आई डोंट थिंक सो। सो सस्पेंशन इज गुड, ब्रेकिंग इज ऑल्सो गुड, स्ट्रेट लाइन में काफ़ी तेज तर्रार, काफ़ी एक्साइटिंग ये कार मुझे नज़र आ रही है। टर्न्स थोड़ा सा और आई गेस बेटर हो सकता था, वहाँ पर आप महसूस करते हैं कि हाँ, एक बड़ी कार है ये। सो एक्साइटिंग एंड येट प्लांटेड, वेरी प्रैक्टिकल, फन कार। अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं तो फिर
आप जो है इसे एंजॉय करने वाले हैं। The moment we hear about long wheelbase, वहाँ पर अचानक से चाइनीज़ मार्केट दिमाग में आ जाता है कि हाँ, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो लंबी गाड़ियों के लिए काफ़ी लालायित रहते हैं। दे आर प्रीटी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। बट अगर हम 7 सीरीज़ या एस क्लास टाइप की गाड़ियों की बात करें, वहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस और उसे शाही बनाता है। इट मेक्स सेंस। बट अचानक से मैं देखता हूँ 3 सीरीज़ विद दैट मच ऑफ सेकेंड रो लेग रूम, और मुझे लगता है या इट मेक्स सेंस। लेकिन क्वेश्चन वही है, बिंदु कहाँ विश्राम करती है? और बिंदु विश्राम करती है ऑब्वियसली उसी प्राइस के ऊपर, बिकॉज यहाँ पर 3 सीरीज़ में 5 सीरीज़ वाला मज़ा आपको अगर मिल भी रहा है, लेकिन कीमत अगर वैसी न रहे जो इसे 3 सीरीज़ के नज़दीक रखे, तो फिर बात जमेगी नहीं। बट एज अ प्रोडक्ट मुझे लगता है कि इंडियन कस्टमर्स आर गोइंग टू लाइक दैट। जो स्पेस है वो इसकी यूएसपी ज़रूर बनने वाली है। अच्छा गाइज, बिफोर वी गो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और बहुत जल्द वो 1 लाख होने वाला है। सो आई गेस वो हम आपके साथ सेलिब्रेट जरूर करेंगे। तो सब्सक्राइब और जो बेल आइकॉन है वो सारा बटन ज़रूर आप पुश कीजिएगा। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब तो है ही। अगर आप चाहिए फटाफट न्यूज़, रिव्यूज़, टेस्ट ड्राइव सब कुछ टाइम्स ड्राइव पर। बाय तथा बाय।